अपना मकान नहीं खरीद पा रहे, परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना कर। आप एक खाली पेपर और एक पेन लेकर बैठना और उस पर आप नक्शा बनाओ अभी, और उस पर ऑयल लगाना। अभी इसी समय वचन के बाद आप ऑयल लगाना, और जब मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में आशीष देगा। आज आपको विश्वास करना है कि हाँ पवित्र आत्मा तो मेरी ज़िंदगी में ब्लेसिंग देगा और मुझे आशीष देगा। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगियों में 100 गुना बरकत देने के लिए जा रहा है। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर के कलाम में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा आप इसी समय परमेश्वर अपने अनुग्रह में इन बच्चों को लें। पवित्र आत्मा जो लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, इनके जीवन में आज से आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में, और बड़े छुटकारे स्वर्ग से होने पाए। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा आप इसी समय इनको छू रहे और ब्लेस कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जो लोग विश्वास कर रहे हैं मैं उन लोगों के लिए फिर से कह रहा हूँ कि उन लोगों के लिए आज आशीषें स्वर्ग से रिलीज हो रही हैं, लेकिन उन लोगों के जीवनों में पवित्र आत्मा काम करता है जो लोग वचन के भूखे और प्यासे हैं। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवनों में आशीष दे, तो आइए हम सब परमेश्वर के कलाम में जाएंगे और पवित्र आत्मा से आशीष को लेंगे। पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में ब्लेसिंग देना चाहता है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। अपने सिर पर हाथ रखें और इसी समय विश्वास के साथ कहें, परमेश्वर आज का वचन पवित्र आत्मा जी मेरी ज़िंदगी में काम करेगा। और मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता जितने लोग इस समय परमेश्वर, कोई भी पवित्र आत्मा इस दुनिया में मेरे पिता दुखी है, कोई परेशान है, कोई समस्या में, कोई मुझे ऑनलाइन देख रहा है, इसी समय परमेश्वर इनकी ज़िंदगियों में ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे। आज विश्वास करना है। आज का हमारा टॉपिक है कि हम देखेंगे गॉड के साथ कैसे जुड़े रहें, मतलब कौन सी बात हमें परमेश्वर से जोड़े रखती है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि हाँ परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में कोई ब्लेसिंग को रिलीज़ कर। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में ब्लेसिंग रिलीज़ करना चाहता है, लेकिन आपको उसके लिए कह रहा है कि ये 3 काम करने हैं। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर कि ब्लेसिंग मेरे साथ जुड़े रहे, और परमेश्वर किन लोगों को अपने साथ जोड़े रखता है, आप लिख सकते हैं बाइबल के अंदर। ये 3 काम आप ध्यान से देखेंगे। और इसी समय ये हटा जरा, इधर से हटा जरा, इधर से हटा जरा ये। और इसी समय आप विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा आज आपकी ज़िंदगियों में ब्लेसिंग देगा। इसी समय हम देखते हैं ये 3 सीक्रेट। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि आज बहुत सारे लोग अपनी आशीष को पाना चाहते हैं और उन्हें आशीष लेने का तरीका नहीं पता। पवित्र आत्मा इसी समय आपकी ज़िंदगियों में आशीष देना चाहता है। आपको बिलीव करना है कि हाँ पवित्र आत्मा तो मेरी ज़िंदगी में काम करेगा और आशीष देगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि उन लोगों के साथ परमेश्वर जुड़ना चाहता है। बहुत सारे लोग जो खुदा के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, जिन लोगों को नहीं पता कि परमेश्वर के साथ जुड़ना कितना ज़रूरी है। मैं कह रहा हूँ कि आज बहुत सारे लोग कर्जे में, बीमारी में, समस्या में, आज बहुत सारे लोगों का जो स्टैंडर्ड है वो गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे दादा परदादों के पास बहुत पैसा था, हमारे खानदान के पास बहुत पैसा था, हम बहुत पैसे वाले थे, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हो गया कि हमारी जिंदगी का कनेक्शन जो है डिस्कनेक्ट हो गया आज परमेश्वर के साथ। लेकिन जैसे अचानक पता नहीं क्या हो गया कि हमारी जिंदगियों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि वो उनका कनेक्शन जो है डिस्कनेक्ट हो गया आज परमेश्वर के साथ। लेकिन जैसे इजराइलियों का कनेक्शन जब डिस्कनेक्ट हुआ तो उसी समय परमेश्वर ने उनको उसी समय बीमारी में, समस्याओं में, कर्जों में जाने दिया। जिन लोगों को नहीं आभास है इस बात का, मैं बताता हूं। हम निर्गमन की किताब देखते और निर्गमन के वचन को अब देखेंगे 15 के 26 में। हम स्क्रीन पर देखें, देखो क्या लिखा। आज बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आज मेरी जिंदगी में परमेश्वर काम करे, लेकिन उन लोगों की जिंदगियों में से परमेश्वर चला जाता है और इसलिए वो दुखों में, बीमारियों में, समस्याओं में, कर्जे में चले जाते हैं। लेकिन आज गॉड के साथ कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आज आप कनेक्ट नहीं है तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। यहाँ पर देखो क्लियर लिखा, पास्टर सपना के साथ पढ़ेंगे। हाँ हाँ, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। हाँ, देख रहे हैं आप, यहाँ पर क्लियर कहा परमेश्वर ने मूसा को, कह कि अगर कह ये तेरे लोग मेरे साथ जुड़े रहे, मतलब मेरी आज्ञा मानने में, मेरा भय मानने में, मेरी विधियों को मानने में, तो कह जितने रोग, जितनी बीमारियां मिस्र में मैंने भेजी थी। इसका मतलब मिस्र के कौन लोग थे? जो अन्य जाति लोग थे, जो पेड़ों पत्थरों में विश्वास करते थे, वो परमेश्वर को ऊपर विश्वास नहीं करते थे। कह रहा कि मिस्र में जितनी बीमारियां मैंने भेजी थी उनमें से एक भी तुम पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। इसका मतलब कह रहा कि परमेश्वर
प्रार्थनाओं को सुनता है और कह रहा है कि अगर आप बीमार हैं, समस्या में, कर्जे में, परेशानियों में, तो वो चंगा करने वाला परमेश्वर भी है। लेकिन कब तक वो काम नहीं करता? जो लोग उसके साथ कनेक्ट नहीं होते, जो लोग उसके साथ जुड़ते नहीं है। आज बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि परमेश्वर, मैं परमेश्वर के साथ कैसे जुड़ सकता हूं? आज हम देखेंगे ये 3 पॉइंट सीक्रेट हैं बाइबल के। कह रहा है कि नंबर 1 कह रहा फास्टिंग प्रेयर के साथ, कह रहा उपवास प्रार्थना जो लोग अपने जीवन में करते हैं, वो विश्वासी, वो स्पिरिचुअल लोग, मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं जो मुझे इस समय देख रहे हैं और सुन रहे हैं। आप इसी समय परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने वाले, आशीष को देखने वाले। नंबर 1 कह रहा प्रार्थना और उपवास आपको परमेश्वर के साथ जोड़े रखती है। जब आपका रिलेशन टूटने लगता है तो उसी समय इजरायली जहां जहां भी, दाऊद ने जब गलती किया तो उसी समय उपवास करने के लिए परमेश्वर के पास गया, क्योंकि उपवास में जब एक आदमी रोता और पश्चाताप करता है तो उसी समय परमेश्वर का कनेक्शन और गहरा उसके साथ हो जाता है और उसी समय और ज्यादा जुड़ता है। कह रहे बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन उपवास नहीं करते, बहुत सारे लोग उपवास करते हैं लेकिन वो प्रार्थना नहीं करते उस दिन, सिर्फ वो टाइम पास करते हैं कि कब 5 बजे और मैं खाना खाऊं। इसलिए परमेश्वर का कनेक्शन आज भी उनके साथ टूटा हुआ है। लेकिन जब आप प्रार्थना और उपवास करते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में कह रहा है कि अपने कनेक्शन को जोड़ कर रखता है। कह रहा है दूसरा, कह रहा वचन को रीड करना, कह रहा है कि आप वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करता है। उन लोगों का कनेक्शन डेली, मैं कह रहा हूं जो लोग डेली जुड़े रहते हैं उनकी जिंदगियों में आशीष आती है। तीसरा कह रहा है प्रभु बोझ, कह रहा है प्रभु बोझ जो है शैतान की ताकत को लूज करता है। आप कह रहा है कि जब भी प्रभु बोझ में शामिल होते हैं, प्रभु बोझ वो लेते हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, तो वो लोग जुड़े हुए हैं परमेश्वर के साथ। और जिन्होंने तौबा कर लिया, पश्चाताप करते हैं जब हम, तो उसी समय परमेश्वर हमारे साथ जुड़ता है और आशीष देता है। हम नेहमिया के बारे में देखते हैं कि नेहमिया जो है 52 दिन में, सिर्फ 52 दिन में वो सफल कैसे हो गया? 52 डेज में वो सफल। उसके सफल होने का कारण क्या था? उसके सफल होने का कारण ये था क्योंकि वो कनेक्ट रहा परमेश्वर के साथ। वो प्रेयर करने वाले योद्धाओं के साथ बैठता था, प्रार्थना करने वाले योद्धाओं के साथ बैठता था। वो परमेश्वर उन लोगों की जिंदगियों में काम करता है जो लोग हमारे साथ बने रहते हैं। उन लोग, जो लोग परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, प्रार्थना में, उपवास में बने रहते हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम करता है। जब हम नेहमिया की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहां पर क्लियर लिखा की जगह पर कि नेहमिया ने कह के गवैये और गीत गाने वाले, प्रार्थना करने वाले अपने तंबू के अंदर रखे, और 3 लोग उसने अपनी जिंदगी के अंदर रखे जो गाने वाले और प्रार्थना करने वाले लोग उसने, और एक रखवाला, कह रहा कि गेट कीपर। मतलब 3 लोग अगर आपकी जिंदगियों में हैं तो मैं कह रहा हूं आपकी जिंदगी में आशीष आने वाली है। लेकिन आपके घर में, परिवार में, बच्चे, अगर आप लोग नेमिया की तरह कह रहे हैं कि कोई भी काम अड़ा हुआ हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, मैं कह रहा हूं वो दीवार जो है, वो शहरपना जो है वो बन नहीं पा रही थी, लेकिन नेमिया ने ये सीक्रेट को सीखा कि उपवास प्रार्थना के साथ काम शुरू करेंगे। और नेमिया ने जब उपवास प्रार्थना के साथ शुरू किया और 3 लोग ऐसे रखे उसने जो सिर्फ गीत गाने वाले, आराधना करने वाले, प्रार्थना करने वाले थे, 52 दिन में उसने जीत को देखा। 52 दिन में वो शहरपना खड़ी होगी और शत्रु घबरा गए उसके कि यार ये कौन व्यक्ति है जिसके साथ, इसके साथ परमेश्वर है, इसने 52 दिन में बिल्डिंग खड़ी कर दी। बहुत सारे लोग अपना मकान 6 महीने में नहीं बना पाते, लेकिन मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं जो लोग इस समय मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं। अगर आपके काम रुके हुए 3 साल से, 20 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 1 साल से, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज से आपको ये 3 सीक्रेट अपनी जिंदगी में अपनाने। आप कहो कि अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर मैं आज से तेरे साथ जुड़ा रहना चाहता हूं, मैं तेरे साथ कनेक्शन बनाए रखना चाहता हूं। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि परमेश्वर आज इसी समय उन लोगों के ऊपर बंधन को तोड़ेगा और आज से आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ होगा और इसी समय आपको 52 दिन के अंदर रिजल्ट मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। कि ओनली फॉर 52 डेज में आपकी गवाही आएगी। आपको बस ये कहना कि परमेश्वर मैं तेरे साथ कनेक्ट होना चाहता हूं। लेकिन कनेक्ट होने का तरीका मैंने बताया, फ्लॉप था, इजरायली फ्लॉप थे, लेकिन नेमिया के आने से 52 डेज में उन्होंने अपनी बिल्डिंग बनाई। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप बिजनेसमैन हैं, आप किसी चीज में फ्लॉप हैं, लेकिन आप अगर उपवास प्रार्थना हफ्ते में आप 1 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, अगर आप उपवास प्रार्थना के साथ आप परमेश्वर के चरणों में आते हैं और डेली परमेश्वर के कलाम को आप पढ़ते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपको 52 डेज में जिताने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है कि हाँ परमेश्वर तू मुझे जिताएगा। मैं कह रहा हूं कि आप विश्वास करते हैं, यह हाथ का साइन होता है कि नहीं नहीं मैं जीतूंगा, मैं